बेटा, यहाँ बहुत गर्मी होती है। हो सके तो एक पंखा लगवा दो। यही आखिरी शब्द थे मोहित की माँ के। मोहित का परिवार एक खुशहाल परिवार था। पिता एक जानी मानी कंपनी में मैनेजर थे। परिवार में मोहित और उसके माता पिता थे। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न जिंदगी की भाग दौड़ से थोड़ा दूर जाकर कुछ पल साथ बिताए जाए। मोहित भी बहुत खुश हो जाता है। घूमने की बात सुनकर वो उछल पड़ता है। वह भी 5 साल का ही था और वो ऊटी की हसीन वादियों की तरफ निकल पड़ते हैं। मोहित की मम्मा भी बहुत खुश थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। आखिर उसे भी तो कामकाज से दूर पति के साथ कुछ प्यार के पल बिताने का मौका मिल रहा था। पहाड़ों के बीच ठंडी हवाओं में हंसी खुशी के साथ उन्होंने बहुत मजे किए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खुशियां उनकी जिंदगी की आखिरी खुशियां होंगी। वापसी के दौरान कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और उस हादसे में सब कुछ बदल जाता है। विशेषकर मोहित के माँ की जिंदगी तो बिल्कुल ही बदल जाती है। मोहित के पिता इस दुनिया में नहीं रहते। उनकी माँ की भी एक आंख चली जाती है। माँ के लिए बड़ा दुख उसकी आंख नहीं थी, बल्कि बेटे की नज़रों में उसकी बदलती जगह थी। अब माँ पहले की तरह उसे ऐसो आराम नहीं दे सकती थी। मोहित, जो कभी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, उसके बिना एक पल भी नहीं बिताता था, अब उससे चिढ़ने लगा। माँ की एक आंख होने के कारण उसे बहुत शर्म आने लगी। एक दिन मोहित स्कूल में लंच बॉक्स ले जाना भूल जाता है। मेरा बेटा सारा दिन भूखा कैसे रहेगा, ये सोचकर माँ उसे लंच देने स्कूल चली गई। जैसे ही माँ क्लास में गई, सभी बच्चे हंसने लगे। देखो, मोहित की एक आंख वाली माँ आ गई। माँ के कपड़े भी थोड़े पुराने थे। उस दिन मोहित बहुत शर्मिंदा हुआ। घर आकर उसने गुस्से में जोर से बैग पटका और माँ से कहा, आपकी वजह से सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप मेरे स्कूल क्यों आई? कितने गंदे कपड़े पहनते हो आप? मर क्यों नहीं जाती? माँ कोई जवाब नहीं देती और माँ रोते हुए चली जाती है। मोहित हर समय किसी न किसी तरह घर छोड़ने की सोचता रहता है। समय बीतता गया। अपनी परवाह किए बिना माँ मोहित को पालने के लिए दिन रात मेहनत करती रही। मोहित ने भी मेहनत की और विदेश में नौकरी पा ली। उसकी सफलता की कीमत माँ को चुकानी पड़ी। माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर मोहित खुद जिंदगी में आगे बढ़ गया। वहां उसने शादी की, बच्चे हुए और वहां खूब ऐसो आराम से रह रहा था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और धीरे धीरे दिन रात उसके लिए मेहनत करने वाली माँ को बुला दिया गया। एक दिन अचानक मोहित को कॉलेज से लेटर मिला, जिसमें पुराने दोस्तों के मिलने का निमंत्रण था। मोहित बहुत खुश हुआ। उसने मिलने उनसे मिलने वह भारत वापस आया। वहीं उसे पता चला कि उसकी माँ बहुत बीमार है। जाने से पहले वो उनसे वृद्धाश्रम मिलने गया। माँ ने जैसे ही मोहित को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बहुत खुश हुई। प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ रखा, जैसे हर इंडियन माँ रखती है। पर माँ की हालत बहुत खराब थी। मोहित ने पहली और आखिरी बार माँ से पूछा, माँ, मैं आपके लिए क्या कुछ कर सकता हूँ? माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, यहाँ बहुत गर्मी होती है। हो सके तो यहाँ पंखा लगवा दो। मोहित ने हैरान होते हुए कहा, आप तो कुछ दिनों की मेहमान हो, फिर पंखा क्यों? माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो रूंधे स्वर से बोली, मैंने तो पूरी जिंदगी गर्मी, सर्दी, भूख और दर्द सहा है, सो मुझे आदत है। लेकिन तुम्हें इन सब की आदत नहीं है। तुम ऐसो आराम से पले हो। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें यहाँ छोड़ेंगे तो तुम ये सब सहन नहीं कर पाओगे। ये सुनकर मोहित की आंखों में पानी आ गया। वो सोच विचार करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोहित कुछ बोलता उससे पहले माँ हमेशा के लिए जा चुकी थी। सोचो, क्या हम भी ऐसा ही कर रहे हैं? अगर हाँ, तो समय रहते संभल जाओ, वरना आज उनकी बारी है, कल हमारी होगी। धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो हमने नया नया चैनल बनाया है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें।